हार्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे अपनी कोई मोटर पंप है, वो बिल्डिंग में ऊपर पानी चढ़ा रहा है और एकदम से आप स्विच ऑफ कर देंगे उसका तो पानी चढ़ना बंद हो जाएगा। तो उसी तरह हार्ट अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर काम करता है, और यदि कुछ सेकंड के लिए भी वो बंद होता है तो फिर हमारा जीवन है वो संकट में आ जाता है। तो ये जो अवस्था होती है हार्ट का एकदम से बंद हो जाना, इसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट जैसे ही होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होता है वो सबसे सेंसिटिव होता है, और यदि ब्रेन को 15 से 20 सेकंड भी यदि ब्लड ना मिले तो व्यक्ति है वो अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है ना। तो जो पहला लक्षण कार्डियक अरेस्ट का होता है वो होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। यदि खड़ा है तो लड़खड़ा के गिर जाएगा, बैठा हुआ है तो लुढ़क जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्डियक अरेस्ट की अवस्था होती है, इसके बाद हमारे पास 3 से 7 मिनट का समय होता है। यदि उस समय में हम उसके हार्ट को किसी तरीके से चालू कर दें तो उस व्यक्ति के बचने की संभावना होती है, और 7 मिनट बाद 3 से 7 मिनट के अंदर ये माना जाता है कि यदि हार्ट निष्क्रिय रहता है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि 3 से 7 मिनट में बेस्ट कंडीशंस हों उसमें भी आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते। हम जैसे कोई व्यक्ति अपन यहाँ है, अभी यहाँ कोई बेहोश हो जाए तो आप गाड़ी में बुलाओगे, गाड़ी में डालोगे, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे, उस दौरान 3 से 7 मिनट का जो समय है वो निकल जाएगा और उस व्यक्ति की जो मृत्यु है वो अवश्यंभावी हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विंडो पीरियड अपने पास 3 से 7 मिनट का होता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन चलाई है कि हर आम नागरिक को एक बेसिक सीपीआर की जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए। कि कोई व्यक्ति अचानक से, अब परिवार में भी ऐसा हो सकता है, पड़ोस में भी हो सकता है, आप यहाँ बैठे हैं यहाँ भी हो सकता है, सड़क पे भी हो सकता है, किसी मॉल में भी हो सकता है, स्टेडियम में भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, कभी भी कोई व्यक्ति बेहोश हो तो आसपास जो बाई स्टैंडर्स हैं वो उनको क्या करना चाहिए। ये एक इतनी सिंपल प्रक्रिया है कि जिसको यदि आपको जानकारी है तो उस व्यक्ति के बचने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। यदि 3 से 7 मिनट का जो विंडो पीरियड है उसमें आपने उसको सही तरीके से ट्रेनिंग सीपीआर किया है, उसका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन किया है, तो उस व्यक्ति के बचने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो नील डाउन करना है, और नील डाउन करने के बाद सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये कार्डियक अरेस्ट की अवस्था है या नहीं है। सबसे पहले उसको अपन ये झिंझोड़ के कहेंगे, आज ये ओके, हम तुम ठीक हो, नाम बताओ, ऐसे करके अपन चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि ये सांस ले रहा है कि नहीं। तो ये सांस तो अपन चेस्ट लिफ्ट से देख सकते हैं कि उसकी छाती उठ रही है कि नहीं। और तीसरी चीज़ होती है कैरोटिड पल्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको देख पाएँ, लेकिन ये देख सकते हैं तो बेटर है। कैरोटिड पल्स कहाँ होती है अपनी, ये जो ट्रैकिया होती है इसके 2 से 3 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में अपनी एक कैरोटिड आर्टरी होती है। उसकी पल्स को यदि फील कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इन 2 चीज़ों से भी उसको समझ सकते हैं। यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और सांस नहीं ले रहा है तो इसका मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट की अवस्था है। तो बेसिकली अपने को ये देखना है कि कार्डियक अरेस्ट है या नहीं है। कई बार एक सिनकोप की भी अवस्था होती है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। कई बार आपने देखा होगा प्रार्थना में कई बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं और 2 मिनट बाद वो ठीक हो जाते हैं, वो कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, वो सिनकोप की अवस्था होती है। उसमें जैसे ही बच्चा गिरेगा या कोई भी व्यक्ति गिरेगा तो कुछ सेकंड में वो अपने आप को मूवमेंट करने लगेगा, वो कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। वो थोड़ी देर के लिए उसका ब्लड प्रेशर फॉल हुआ था और जमीन पर लेटते हुए ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, उसका श्वास बिल्कुल रुक जाएगा और वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी, आंख भी नहीं हिलाएगा, चेहरे का जो कलर है वो भी सफ़ेद पड़ जाएगा। तो जैसे ही आपको ये जज करें कि कार्डियक अरेस्ट है, ये आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर जज करना है कि उसको कार्डियक अरेस्ट है नहीं है। और जैसे ही कार्डियक अरेस्ट आप लगता है तो सबसे पहले आपने उसको सुरक्षित स्थान पे लेटाया, कॉल फॉर हेल्प। आप हेल्प के लिए अकेले हैं तो तुरंत आवाज़ देके दूसरे को बुलाओ और दूसरे व्यक्ति से कहो कि फटाफट अपने गाड़ी की व्यवस्था करें। और जब तक आप हॉस्पिटल नहीं ले जाते हो तब तक आपको उसका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये व्यक्ति है, इसको लेटा हुआ है। अब आप अपना जो ये हाथ है, ये अधिकतर आप क्या करेंगे, जब भी कोई बेहोश होता है तो लोग पैर मसलने लगते हैं, हाथों की मालिश करने लगते हैं, पानी की छींटें मारते हैं। ये सब यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। केवल जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, कार्डियक मसाज है, इससे ही व्यक्ति के बचने की संभावना होती है।
तो आपको करना क्या है, उसको ऐसे लिटाया और उसकी चेस्ट पे ये हाथ रखना है, ये जो अपनी बीच की हड्डी होती है इसके निचले वाले हिस्से में, और दूसरे हाथ को अपने को यहाँ रखना है और इसकी छाती को प्रेस करना है। शोल्डर पे प्रेशर होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट रहने चाहिए और प्रेशर इतना दें कि उसकी चेस्ट के करीब 5 सेंटीमीटर नीचे जाए। अपना उद्देश्य क्या है कि सरफेस और अपने हाथ के बीच में जो हार्ट है उसका अपन मसाज कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, तो जो हार्ट रुक गया था वो मालिश से कई बार शुरू हो जाता है। तो ये जो कार्डियक मसाज है अपने को ये किस स्पीड से करना है, 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है अपने। तो 100 से 120 बार अपन इसको प्रेस करेंगे, इसको बिना रुके। और 2 व्यक्ति हैं तो दूसरे व्यक्ति को आप बैठाएंगे अपने साथ। CAB का एक प्रेशर होता है, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा कि उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का मतलब होता है उसके हेड को आपने टिल्ट किया, चिन को लिफ्ट किया नीचे की साइड में, और ऐसे मास्क यदि उपलब्ध है तो ठीक है, वरना आप हैंकरचीफ रख के भी उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हो। तो कैसे देनी होती है, ये मास्क रखा और यहाँ पे मुंह से आपको 2 फूंक मारनी है इसमें। तो 30 बार आपको यूँ करना है और 2 फूंक मुंह में मारनी है, फिर 30 बार ये करना है और 2 बार फूंक मारनी है। तो ये प्रक्रिया तब तक आप जारी रखें जब तक उसको हॉस्पिटल में आप नहीं पहुंचा दें या कोई इमरजेंसी जो नर्सिंग स्टाफ या कोई नहीं पहुंच जाए। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच जाए या व्यक्ति है वो कॉन्शियस हो जाए। 2 से 3 गुना संभावना है केवल ये करने से ही वो उसका हार्ट वापस काम करने लगेगा और वो होश में आ जाएगा। उस समय आप उसको रोक सकते हैं प्रक्रिया। तो ये इतनी लाइफ सेविंग चीज़ है जिसको हम आम नागरिकों को जानकारी नहीं होती है, और वो केवल कार्डियक पैरों में मालिश करते हैं, हाथ में मालिश करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है। यदि आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ये सांस नहीं भी दे पाए तो केवल ये करते रहें बिना रुके। 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको करना है। अपना जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है, आपको थोड़ा सा तेज स्पीड से उसको करना है। इससे होगा ये कि हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो आपके प्रेशर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा, और हार्ट का जो मसाज होता है उससे वो हार्ट है वो वापस चालू हो सकता है। तो ये खड़े हो जाओ।